Hello, dear friends, students, lovers in literature. Good morning. How are you? I think celebrating health and wealth. Let us start Galsworthy's The Silver Box. आइए हम आज बात करेंगे गाल्सवर्दी का द सिल्वर बॉक्स प्ले की। लेकिन इससे पहले एक बात आप ये भी दिमाग में रखेंगे, ये भी इन्फॉर्मेटिव आप तक पहुँचे कि इस प्ले को हम 3 पार्ट में प्रस्तुत करेंगे। पहला जो पार्ट इसका रहेगा इंट्रोडक्टरी ब्लेंड टू द ऑथर एंड इंट्रोडक्टरी ब्लेंड टू द पर्सनेज इन दिस प्ले। पार्ट सेकंड टेक्सुअल समरी and part third critical analysis of this play for the purpose of academic and competitive exams। इस तरह से आपको 1 by 1 इसका पूर्ण यानी जो है आपका एग्ज़ाम पर्पस से इंफॉर्मेशंस मिलेगी। सबसे पहले जब हम इस प्ले की चर्चा करते हैं, इंट्रोडक्टरी चर्चा करते हैं, द सिल्वर बॉक्स बाई गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी का जन्म 1867 में हुआ एंड ही डाइड इन 1933। 1867 में जन्मा और 1933 में यानी इस प्ले राइट की मृत्यु हुई। एज ए राइटर, लेखक के रूप में यदि हम बात करें गाल्सवर्दी, ही रोट पोएम्स, short stories, novels and plays। Very first he started his literary career as a short story writer। सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में गाल्सवर्दी ने अपना साहित्य करियर स्टार्ट किया एंड ही इज नॉन और इन द लिस्ट ऑफ द फॉरमोस्ट प्ले राइट्स ऑफ द मॉडर्न राइटर्स। आपका आज आधुनिक प्ले राइट्स के मुख्य यानी जो है प्ले राइट्स की सूची में हैं। हम यदि राइटर के रूप में बात करें तो गाल्सवर्दी ने सबसे पहले, यदि हम नावलिस्ट की बात करते हैं और प्ले राइट की बात करते हैं तो टोटल ही रोट 30 प्लेज। इसके 30 प्लेज है एंड 20 आर फुल लेंथ प्लेज और 20 जो प्लेज हैं इसके वो फुल लेंथ प्लेज माने जाते हैं। हाउ द एज ऑफ 19th सेंचुरी और द मॉडर्न एज, स्पेशली 19th सेंचुरी वाज रिवोल्यूशनाइज बाई हेनरिक इब्सन। सबसे पहले कि मॉडर्न जो लिटरेचर है, especially the earlier half century of the 19th by Henrik Ibsen, नॉर्वेजियन राइटर हेनरिक इब्सन के द्वारा किस तरह से एक अलग एक नई थीम के साथ साहित्य जगत को रिवोल्यूशनाइज किया गया। गाल्सवर्दी ड्यूरिंग हिज लिटरेरी वॉइस कैम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ Henrik Ibsen, Bernard Shaw, Dickinson, and he was much influenced by them, especially Henrik Ibsen. How Henrik Ibsen established himself with a problematic plays, and later on Galsworthy's plays also establishes him with such aspect or the viewpoint। हम गाल्सवर्दी के राइटर के रूप में यदि और बात करें तो सबसे पहले आज हम जिस चर्चा को कर रहे हैं गाल्सवर्दी का द सिल्वर बॉक्स गाल्सवर्दी के द्वारा 1906 में लिखा गया। सबसे पहले इसको 1906 में इट वाज परफॉर्म्ड इन लंदन एंड इन 1907 इट वाज परफॉर्म्ड in New York and attracted much attention with the first publication of the Silver Box
he got name and fame. This was very first play. The Silver Box by Galsworthy is the very first play, but it establishes himself as a playwright, not only playwright but the foremost playwright. हम इस प्ले की बात करेंगे, और यदि हम गाल्सवर्दी के मोस्ट प्लेज की बात करते हैं तो कुछ प्लेज ऐसे हैं, 10 प्लेज रिलेटिंग टू द थीम ऑफ द लॉ। 10 जो इनमें से प्ले हैं वो कानून के थीम को, लॉ थीम को यानी जो है रखते हैं, उन पर बेस्ड है, जिसमें से हमारा द सिल्वर बॉक्स, अर्लियर एंटाइटल्ड द सिल्वर सिगरेटी बॉक्स, ये यानी उनमें से एक है। और ये जो मुख्य इसके इस तरह के जो प्ले रहे, उनमें यदि हम बात करते हैं 1906 में यदि हमारा द सिल्वर बॉक्स, देन 1907 जॉय, एंड 1909 हम यदि बात करते हैं तो हमारा 1910 में जस्टिस, 1922 में लॉयल्टीज और 1926 में एस्केप। ये इस तरह के नावल प्लेस थे गाल्सवर्दी के, जिन्होंने गाल्सवर्दी को एक अपना मकाम दिया, अलग से मकाम दिया। हम इन चर्चाओं में एक आपने अच्छी तरह से नोट किया होगा कि हमारा ध्यान ये भी रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट और एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव पर्पस से हमारे लर्नर्स को जो एग्ज़ाम पर्पस से काम आए, उन्हीं बातों को हम रखने का प्रयास करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से गाल्सवर्दी के राइटर के रूप में रिलेटिंग टू दिस प्ले ये पर्याप्त रहेगा। अब हम इस प्ले के कैरेक्टर्स की बात करते हैं। इसमें यानी कौन क्या है, ये यदि हम बात कर लेते हैं तो हम एक ग्राउंड पा जाएंगे और उससे हम आगे इसको समझने में हमें आसानी रहेगी। तो लीजिए, सबसे पहले यदि इस प्ले में हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो एक कैरेक्टर हमारे सामने आएगा, जॉन बार्थविक। और जॉन बार्थविक कौन है? एक एमपी है, पार्लियामेंट्री मेंबर है और लिबरल यानी जो है पार्टी को बिलोंग करता है। दूसरा जो कैरेक्टर हमारे सामने आएगा, मिसेस बार्थविक एंड नेक्स्ट आएगा जैक बार्थविक। ये यानी एक फैमिली है जिसका हम इस प्ले में नीटिंग के माध्यम से समझेंगे। अगले कैरेक्टर के रूप में जिसकी यानी इस नीटिंग में बार बार हमें सपोर्ट मिलेगा वो है मिसेस जोन्स एंड मिस्टर जोन्स। किस तरह से हमारा जो प्ले की जो कहानी है, ये जो नीटिंग है वो इस पर कैसे टिकती है, क्या क्या इनका रोल रहता है। उसके बाद इस फैमिली मिस्टर जॉन बार्थविक का जो फैमिली है उसमें यदि हम बात करें तो मिसेस जोन्स यहाँ 4 वमन के रूप में है। दूसरा यहाँ पर मेड यानी के रूप में व्हीलर है, और यहाँ एक और यानी मार्लो जो कि यहाँ का एक परमानेंट यानी जो है सर्वेंट के रूप में है। ये 3 यानी इसके घरेलू नौकर्स के रूप में, नौकरानियों के रूप में है। हम यदि आगे और कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो इसमें सेडान लेडी जो कि मिसेस जोन्स और मिस्टर जोन्स की यानी मकान मालिक ने, उसका भी एक रोल रहेगा। इसी बीच में यदि हम यहाँ बात करेंगे तो एक स्ट्रेंज लेडी मीन्स किस तरह से कहानी में ये हमारे सामने आएगा कि जैक कैसे इस महिला का फर्श चुरा कर यानी जो है आता है। ये इस संदर्भ में इस महिला का भी यहाँ रोल आएगा। अगला कैरेक्टर हमारे पास इसमें आएगा स्नो डिटेक्टिव, एक डिटेक्टिव है। अगला हमारे सामने इसमें कैरेक्टर इस कहानी के रूप में उभर कर आएगा और वो रहेगा यानी रोपर कौन है?
एक सॉलिसिटर है। अगला जब हमारी कहानी, हमारा प्ले फर्स्ट और सेकंड एक्ट से थर्ड एक्ट के रूप में शिफ्ट होता है, तो यहाँ हमारा जो प्ले जो ही यहाँ शिफ्ट होता है तो कोर्ट सीन आता है, और कोर्ट सीन के रेफरेंस में यहाँ यानी पुलिस ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल है, मैजिस्ट्रेट है, और यहाँ एक और केस जो है उस केस के यानी जो संदर्भ में पात्र कुछ हमारे सामने इस तरह से आते हैं। लेवियंस अ पुअर यानी फेलो एंड लेवियंस 2 daughters। लेवियंस की यानी 2 लड़कियों का भी जिक्र इसमें आता है, और जो केस के यानी दौरान उसकी सुनवाई होती है, दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू बी नोटेड डाउन। इसमें जो ये 2 डॉटर्स हैं उसमें पहली डॉटर का जो नाम आएगा वो आएगा थ्रेशर लेवियंस, और दूसरी जो लड़की है उसका आएगा मॉड लेवियंस। ये लेवियंस देयर फादर, थ्रेशर लेवियंस द एल्डर डॉटर एंड द अदर वन मॉड लेवियंस, ये 3 यानी जो है जिक्र आएंगे। हम आगे इसमें और भी कुछ यानी जो है करेक्टर्स हमें दिखाई देंगे, वहाँ के दर्शक के कुछ लोग यानी हैं, इस तरह के पात्र हमारे सामने इस प्ले में आएंगे। लेकिन मेनली यदि हम करेक्टराइजेशन और नीटिंग की बात करते हैं स्टोरी की, तो इसमें हमारे जो मुख्य जो पात्रों का जो रोल रहेगा वो आपका जॉन बार्थविक और मिसेज बार्थविक, आपका जेक बार्थविक, मिसेज जॉन्स, मिस्टर जॉन्स, स्नो, आपका सॉलिसिटर, रॉपर, मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर्स, और हमारे इस घर के जो नौकर हैं जैसे मार्लो, व्हीलर, ये आपके मेन कैरेक्टर्स ऐसे रहेंगे जिसमें ये पूरी नीटिंग आपकी चलेगी। इस प्ले को यदि हम इस तरह से समझने के लिए और इजी करने का प्रयास करें तो स्ट्रक्चरली जब इस पर हम आते हैं, स्ट्रक्चरली दिस प्ले इज डिवाइडेड इनटू 3 एक्ट्स। 3 एक्ट में ये बटा हुआ है। फर्स्ट एक्ट रन्स विद 3 सीन्स। पहला जो एक्ट आपका रहेगा उसमें 3 सीन है। सेकंड एक्ट रन्स विद 2 सीन्स, और आपका दूसरा जो है एंड थर्ड दैट इज़ द फाइनल वन, और थर्ड जो फाइनल है वो आपका यानी एक्चुअल विदाउट मीन्स देयर इज नो अदर सीन, मीन्स एक ही सीन में या एक ही दृश्य में वो ख़त्म हो जाता है। कोर्ट सीन में कोर्ट में ये ख़त्म हो जाता है। पहला और दूसरा जो सीन है उसमें हम देखेंगे फर्स्ट सीन मिस्टर यानी जॉन बार्थविक के घर के यहाँ यानी जो है पूरा होता है। दूसरा जो सीन है उसका हाफ पार्ट जॉन बार्थविक एंड हाफ पार्ट हम देखेंगे मिसेज जोन्स के यानी जो है घर का होता है। ये इस तरह से यदि हम इसको ले लेते हैं तो हमें इस प्ले की सारी नीटिंग क्लियर कट हो जाएगी। सबसे पहले एक चीज़ और हम क्लियर करें, गाल्सवर्दी ने इस प्ले को लिखते समय ऑथर हिमसेल्फ मेंशन्ड अबाउट दिस द सिल्वर बॉक्स के यानी जो है बारे में ऑथर ने प्ले राइट ने स्वयं पहले सोशल कॉमेडी इसको बताया। बट व्हेन वी गो थ्रू द टेक्सचुअल नीटिंग, जब हम टेक्सचुअल नीटिंग से गुजरते हैं तो ऐसा हमें कहीं नहीं लगता है। सो इट इज़ टू बी रिगार्डेड ए सोशल ट्रेजेडी, इसलिए इसको हम सोशल ट्रेजेडी रिगार्ड करेंगे, सोशल ट्रेजेडी मानेंगे। मीन्स यदि एज ए सोशल कॉमेडी हम बात करते हैं तो सोशल यानी जो है कॉमेडी, हमें ऐसा कहीं भी इसमें कॉमिक यानी जो है हमारा प्रेजेंटेशन नहीं लगता है। इट वुड बी बेटर टू रिगार्ड सोशल ट्रेजेडी एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द एटीट्यूड ऑफ द मॉडर्न लिटरेचर, जैसे कि मॉडर्न लिटरेचर और प्रॉब्लमेटिक प्लेज का एक एटीट्यूड रहता है दैट राइटर नेवर आंसर्स। राइटर कभी भी आंसर नहीं देगा। राइटर प्रेजेंट्स, राइटर इनवाइट्स द अटेंशन ऑफ द रीडर्स।
एंड लीव्स अ क्वेश्चन, अ ग्रेट क्वेश्चन, और एक बड़ा प्रश्न लगाकर समाज पर यानी वो छोड़ देता है, और सॉल्यूशन स्वयं समाज को, स्वयं रीडर्स को लेना है, स्वयं रीडर्स को देना है। इसी तरह का ट्रीटमेंट, इसी तरह का व्यवहार हमारे इस यानी प्ले में गाल्सवर्दी का रहा। अंत में इस प्ले में क्वेश्चन के साथ हमें ये प्रेजेंट किया जाता है कि किस तरह से लास्ट में जब कोर्ट में अंतिम निर्णय दिया जाता है और मिस्टर जोन्स को जब 1 महीने हार्ड वर्क के साथ उसको जब सज़ा सुना दी जाती है और मिसेज जोन्स को फ्री कर दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात जिसे नहीं किया जाना चाहिए, आपका जैक बार्थविक, सन ऑफ जॉन बार्थविक, वो इज़ इक्वली फॉल्टी। जिस तरह से यदि मिस्टर जोन्स को फॉल्टी समझा गया, उतना ही फॉल्टी वो भी है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे यानी जो है फ्री कर दिया जाता है। और फ्री करने के तुरंत बाद डायलॉग दैट इज पुट इनटू द माउथ पीस ऑफ द कैरेक्टर्स बाय द प्ले राइट, और प्ले राइट के द्वारा जो अपनी बात प्ले राइट ने अपने कैरेक्टर्स के माध्यम से रखी, मिस्टर जोन्स के द्वारा ये प्रश्न लगाया जाता है, बड़ा प्रश्न ये कहा जाता है कि ये कैसा न्याय, बराबर जैक बार्थविक का दोष भी उतना ही है जितना मेरा, और मुझे यानी सज़ा और उसको यानी किस तरह से मुक्त कर दिया गया। और ये कहा जाता है कि उसके पिता का जो दबाव है, उसके पिता का जो पद और धन का जो इम्प्रेशन है, बिहाफ ऑफ द पोस्ट एंड बिहाफ ऑफ द मनी, हाउ ही इज रिलीज्ड, ये मुझे सज़ा क्यों दी गई, इस प्रश्न के साथ हमारा प्ले ख़त्म होता है। और हमारा जो पार्ट फर्स्ट है, इसी इंफॉर्मेशन के साथ आई थिंक इट्स इनफ, it will be very helpful to you. And now when you have gone through the first part, that is very introductory part relating to the playwright as well as the characters as well as the thematic focus, we have also take the theme here. As a matter of fact, the theme of this play is the distinction between men to men, injustice on the basis of the poverty and richness. Here the playwright wants to say that in a society there are 2 laws. समाज में 2 तरह के कानून हैं, and one for poor and another for rich. इस थीम के साथ यदि हम एक प्रोवर्ब यूज़ करें तो शायद यानी जो अनडाउटेडली इट विल बी वेरी अप्रोप्रिएट इन द व्यू पॉइंट ऑफ गाल्सवर्दी के विचारों में यदि हम ये कहें तो बहुत यानी जो है अप्रोप्रिएट होगी। पूरे प्ले में वो जो कहना चाहता वो ये है कि अ रिच में स्टील हॉर्स, अ रिच में स्टील हॉर्स बट a poor may not look the fence. एक धनिक व्यक्ति घोड़े की चोरी कर सकता है, लेकिन गरीब बाढ़ की तरफ भी झांक नहीं सकता। ये बड़ा यानी सिग्निफिकेंट सेंटेंस है और इसके माध्यम से इसमें थीम है, आपको ये हेल्पफुल होगा। हम अन्य वीडियोज़ के माध्यम से पार्ट 2 और पार्ट 3 के माध्यम से इस प्ले को पूरा करेंगे। आई होप यू विल बी वेरी बेनिफिशियरी बाय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।